गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बिहार बोर्ड का तैयारी ठीक से चल रहा है और इस वर्ष मैथ में 100 में 100 नंबर लाना है और मेरे मंत्र को मानना है। चूँकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि यदि 100 लाना है तो जिस प्रकार के मैथ अब बना रहे हैं, अर्थात एपी जब बना रहे हैं, समानांतर श्रेणी जो बना रहे हैं, तो पहले पूरे चैप्टर को, समानांतर श्रेणी के पूरे चैप्टर को बीटीबीसी बुक से बना लीजिए और बीटीबीसी बुक से बनाने के बाद इसके बाद आप साइड बुक जो भी मार्केट में है उसको अपनाइए, जिससे उससे ऑब्जेक्टिव पकड़ा जाएगा, इससे सब्जेक्टिव पकड़ाएगा। और ये याद रखिए कि सब्जेक्टिव अधिकांश जो है बिहार टेस्ट बुक से ही आता है। और दूसरी बात, मैथ बनाने के पहले आपको क्या याद करने के लिए कहा था? सूत्र, फार्मूला पहले याद करना है। तो क्या आपको याद है एपी में TN इक्वल टू क्या बताए थे? TN इक्वल टू क्या बतलाए थे? A प्लस N-1 इंटू D है ना। तो आप देखिए एकदम इजी क्वेश्चंस, एक्सरसाइज नंबर 5.1 का 4 का 9th था, बिना फार्मूला का यह जो है बन जाएगा। बहुत बड़ा यह फार्मूला नहीं है और बिना फार्मूला का यह कंप्लीट हो जाएगा। देखिए कहता है कि बताया कि पहले एपी में है कि नहीं, ए स्क्वायर A4। तो प्यारे बच्चों कॉमन डिफरेंस पहले निकाल लीजिए, T2 माइनस T1, अर्थात ए स्क्वायर माइनस ए कॉमन ले लिए तो A-1 हो गया। और दूसरा में देख लीजिए T3 माइनस T1 T2 करके देखिए, T3 माने सबका कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए, वही ना एपी होता है। तो T3 और माइनस T2, तो T3 A3 और माइनस A स्क्वायर, तो इसमें A स्क्वायर कॉमन हो जाता है तो A-1 होता है। लेकिन दोनों इक्वल नहीं है, इक्वल न रहने से, सर्वांतर समान न रहने से इसको हम कह सकते हैं कि यह एपी में नहीं है। अब ये देख लीजिए, इसी का 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि A स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 73 क्या यह एपी में है? यदि एपी में है तो अन्य 3 पद ज्ञात करें। यदि एपी में है तो 3 अन्य पद ज्ञात करें। तो प्यारे बच्चों डी निकालने के लिए T2 माइनस T1 कर दिए, 5 के स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर है ना, 5 के स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर, इस तरह से हम लोग बना दिए। तो हम ये चीज कह रहे हैं कि 5 स्क्वायर और माइनस 1 स्क्वायर तो कितना हो गया? 24 माइनस 1 है ना, 25 माइनस 1 तो 24 आता है। फिर देखिए एकदम बहुत आसान है, मैंने कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए मैंने क्या कहा था? T2 माइनस T1 है ना। तो T2 माइनस T1 है तो इसको हम लोग कितना, T2 कितना है? 5 स्क्वायर और माइनस 1 स्क्वायर, तो 50 25 माइनस 1 तो कितना 24 आता है। फिर देखिए बगले वाला सबका सेम होना चाहिए, इसमें से ही घटाएंगे तो सेम आना चाहिए, इसमें से ही घटाएंगे तो सेम आना चाहिए, इसमें से ही घटाएंगे तो सेम आना चाहिए। तो अब देखिए T3 माइनस T1, T3 के मान कितना है? 7 स्क्वायर माने 49 और माइनस 5 स्क्वायर के मतलब 25, सेपरेट किए तो कितना आ गया? 24 आ गया। अर्थात ये एपी में है ना, कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम आएगा। एपी में है तो एपी में है तो आप 3 अन्य पद निकाल दिए, तो आप जोड़ते चल जाइए 3 पद में। एक इसमें आप 24 जुटेगा, इसमें आपको
224 जुटेगा, 2 इंटू 24 जुटेगा, तीसरा पद में 3 इंटू 24 जुटेगा, है ना। मतलब 24 प्रत्येक में 24 बढ़ते चल जा रहा है। तो कैसे देखिए 24 जोड़े तो क्या हो गया 97, फिर 24 एक में जोड़े तो कितना हो गया 121 हो गया, अंडरस्टैंड। फिर 24 जोड़े तो कितना हो गया 145 हो गया। प्यारे बच्चों, इस तरह से अन्य 3 पद निकालने के लिए मैंने कल भी बताया था। लेकिन आइए हम लोग एक्सरसाइज 5.3 आज चल रहे थे, है ना। 5.3 चल रहे हैं, उसमें भी वही फार्मूला जो मैंने फार्मूला कल आपको मैं बतलाया था, क्या Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए क्या है प्यारे बच्चों, याद है? ए माने पहला पद, एन माने टर्म, कैमा टर्म है, डी माने कॉमन डिफरेंट, माने समांतर जिसको कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, पहला नंबर क्वेश्चन वो जो है आपको भरने के लिए कह रहा है, तो उसको देख लीजिए, कॉलम जो बना हुआ है उसको भर दीजिए। पहला कहता है, अब उसमें से अलग अलग लिख लीजिए, ए इक्वल टू 7, डी इक्वल टू 3 और एन इक्वल टू 8। तो टी एन इक्वल टू क्या पढ़े थे, टी एन आपको निकालना है कि वो खाली जगह टी एन की जगह पर है। तो देखिए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो पहला पद कितना 7 प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी, डी के मान कितना है 3 है, तो 7 और ए हो गया सब्ट्रैक्ट होगा तो 7 होगा ना, 7 3 जा 21, तो 7 प्लस 21 इक्वल टू 28, माने वो जो खाली जगह में जो भरना था तो 28 भरा जाएगा। कितना आसान है। उसी तरह से 4 नंबर उसका क्वेश्चन देख लीजिए, कितना आसान है। माइनस रहने से आपको घबराना नहीं है प्यारे बच्चों। ए इक्वल टू पहले देख लीजिए कि क्या क्या दिया हुआ है। तो आपका ए इक्वल टू माइनस 18.9 दिया हुआ है, डी इक्वल टू 2.8 दिया हुआ है, टी एन इक्वल टू 3.6 दिया हुआ है। तो इसमें देख लीजिए आपका एन के जगह पर खाली जगह है, माने कैमा टर्म है। तो प्यारे बच्चों, आप टी एन इक्वल टू पढ़े थे, है ना, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर क्या चीज़ है, टी एन आपका 3.6 है, खाली जगह देख लीजिए 3.6 है। फर्स्ट टर्म माइनस कितना है 100 माइनस 18.9 है, प्लस कितना 9 एन माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंट आपका कितना है 2.5 है ना। मैंने केवल जो दिया था ये फार्मूला पर सजा दिया, अपना ढंग से पूछो ना प्यारे बच्चों, मैंने लिखा है ना। अब इसमें क्या किया गया सोच समझिए। पहले कि मैंने क्या किया, पहले मैंने इसको इधर लाया, कितना को 18.9 को इधर लाया, तो 3.6 में 18.9 ऐड कर दिए, माइनस था, इधर आया तो प्लस हो जाएगा, ऐड हो गया तो 22.5 आया। अब फिर मल्टीपल में है 2.5, तो 2.5 मल्टीपल अपोजिट डिवाइड, इसको 25 नमा 2 25, 9 से कट गया, तो एन माइनस 1 इक्वल टू 9, तो एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, इधर आ जाएगा, जुट जाएगा, 9 प्लस 1 इक्वल टू 10। स्पष्ट है ना। अब प्यारे बच्चों 2 नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिए। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, उसमें स्पष्ट है आपका एपी दिया हुआ है। एपी कितना है 10 7 4 डॉट डॉट ऐसे ही बढ़ते चले। तो पहले तो आप पहला पद मालूम हो गया 10, कॉमन डिफरेंस आप निकालिए दिए T2 माइनस T1, मैंने T2 कितना है 7 माइनस 10 इक्वल टू माइनस 3, और एनवा पद मैंने ये 30वां पद मैंने 30वां पद कह रहा है, एन इक्वल टू 30। तो प्यारे बच्चों सीधे फार्मूला पर आप सजा दीजिए। क्या फार्मूला पढ़ा था, T30 टी एन इक्वल टू ए प्लस, तो ए का मान 30, एन माइनस 1, एन के मान 30 माइनस 1 इंटू माइनस 3, तो इसमें से 30 में से 1 गया तो 29 इंटू माइनस 3, तो इसको मल्टीपल कर दिए तो 87 हो गया। 87 में से
10 चल गया, -87 में से 10 चल गया तो -77 हो गया। ये प्यारे बच्चों कितना इजी है, केवल इसमें खाली फार्मूला पर आपको कस देना है। अब एक बिना फार्मूला का मैं बतला रहा हूँ, 3 का 2 वैसी 1 भी बनेगा, ध्यान दीजिएगा, केवल ध्यान देना है प्यारे बच्चों। क्या कहता है इसमें कि दिया हुआ है ये बॉक्स, फिर 13 और फिर बॉक्स और फिर 3, इसमें क्या भरेगा, जबकि एपी में है। प्यारे बच्चों एपी के लिए पहले तो आप समझ लीजिए कि आप कॉमन डिफरेंट कैसे निकालेंगे। कॉमन डिफरेंट अगर निकल गया, डी निकल गया, सर्वांतर निकल गया तो आप सब भर लेंगे, है ना। तो देखिए आपको ये डी इक्वल टू एगो फार्मूला होता है। देखिए कि क्या करिएगा, ए माइनस इसको कर दीजिए, अर्थात प्यारे बच्चों इसको मान लीजिए पहला टर्म T1, T2, T3, T4 मान लिया गया। क्या T1, T2, T3, T4। अब देख लीजिए कौन कौन आपको है, मतलब T4 माइनस T2, T4 माइनस T2, T4 माइनस T2, लेकिन 4 माइनस 2 करेंगे तो कितना होता है, 2 होगा। अरे T4 माने ये चौथवा है, माने 4th स्थान है, ये 2nd स्थान है, तो 4th स्थान में 2nd स्थान घटाएंगे तो 2 बचेगा, तो उसी लिए 2 कर देते हैं। माने T4 माइनस T2, T4 माइनस T2, T4 माइनस T2 बाई 2। 2 क्यों कर दिए, क्योंकि 4 में से 2 घटाए, ये चौथा स्थान है, ये दूसरा स्थान है, तो घटा दिए तो 2, तो कितना हो गया 3 माइनस 13 इक्वल टू -10 बाई 2 इक्वल टू -5। कॉमन डिफरेंट -5 हो गया। इसका मतलब इधर जो बढ़ेगा तो -5 होते चल जाएगा, -5 और इधर आएगा तो +5, क्योंकि इधर से है ना, तो इधर +5 कर दीजिए। तो प्यारे बच्चों इधर +5 किए तो कितना 13 में +5 कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। और इधर चूंकि -5 होते चल जाएगा, कॉमन डिफरेंस -5 है तो -5, इसमें -5 सेपरेट करिएगा तो कितना होगा, सोच लीजिए -5, 13 में से -5 घटा देंगे तो 8 बच जाएगा ना, होगा ना। तो ये समझ में आ रहा है कि कैसे भरा गया। अच्छा देख लीजिए उसी तरह से 5 है, 5 प्यारे बच्चों उसी तरह से है। क्या कहता है 5 में, 3 का 5 देखिए, T1 खाली है, T2 कितना है 38 है, T3 खाली, T4 खाली, T5 खाली और T6 -22 है। क्या मैंने सूत्र बताया, कॉमन डिफरेंट इक्वल टू जितना है जो भरल है उसको पहले, मैंने T6 माइनस T2, तो 6 में से 2 घटाओगे तो 4 आएगा। एकदम आसान तरीका कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए। कैमा आसान है T6, अब कैमा है 2 को जो भरल है उसको पहले देखिए, तो ये भरल वाला कैमा स्थान T6 और T2, T6 में से T2 को घटाए, T6 में से कितना T2 को आप तो अब देख लीजिए प्यारे बच्चों, तो इस तरह से तो T4 3 और T2 13 हुआ ना, समझ में आ रहा है ना, सॉरी ये 5th चल रहा था। हाँ तो T6 माइनस T2 अब आई कितना 4 क्यों कर दिया कि छठा में से दूसरा चल गया तो 4 में बचेगा, छठा स्थान है, ये दूसरा स्थान घटाए तो छठा में से दूसरा स्थान जाएगा तो 4, ऐसे ही होगा। तो देखिए छठा स्थान पर कौन है 22 और दूसरा स्थान पर कितना है 38 -38, तो माइनस आपको भी माइनस तो -60 बाई 4 तो -15 आ गया। कॉमन डिफरेंट आपका 15 आ गया। ए भैया -15 तो इधर आएगा तो -15 प्लस में हो जाएगा, इधर प्लस में, इधर -15 होते चल जाएगा। तो इधर T1 करना है तो +15 कर दिए तो कितना 53, यहाँ पर 53 भर दीजिए। आसान है प्यारे बच्चों।
अब देखिए इधर तो 15 घटेगा, एक में से 15 घटाएगा तो कितना होगा 23, फिर 15 घटाइए, यहाँ बताया है 23 में से फिर 15 घटाइए तो 8 में से फिर 15 घटाइए तो -7। कितना आसान प्यारे बच्चों भर रहा है, इस तरह से आपको बन जाता है। आसान है ना, मैथ कुछ नहीं है, दिमाग थोड़ा सा लगाइए आपको समझ में आएगा। नहीं समझ में आता 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, लेकिन देखिए। अब देख लीजिए प्यारे बच्चों 4 नंबर क्वेश्चन। एपी दिया हुआ है 3, 8, 13, 18 और डॉट डॉट 78। तो बताइए कि कैमा टर्म है, 78 जो है कैमा टर्म है भाई भैया। अब देख लीजिए आपका कॉमन डिफरेंस तो निकाल दिए, T2 - T1 अर्थात 8 - 3 = 5 और Tn आपका दिया हुआ है कैमा 78 मैंने 78 कैमा टर्म है। आप फार्मूला पढ़े थे, क्या फार्मूला पढ़े थे? Tn = A + n - 1 × d। तो Tn का वैल्यू देवल है 78 है ना। अच्छा 3 पहला टर्म n - 1 मैंने ये कैमा टर्म है को n मान लिया है ना, कैमा टर्म है तो n माना, n - 1 × d, n पूछ रहा था कैमा टर्म है। अब देख लीजिए प्यारे बच्चों, तो इसको आप इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, अब 5 को लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो आप देखिए ऊपर क्या मैंने आपको बताया, सबसे ऊपर देख रहे हैं, देखते चल जाइए। सबसे ऊपर जो है हाँ देखिए हरिओम, देखिए तो इसमें जो कह रहा है सबसे ऊपर देखिए, वाह हाँ ये क्या लगा दीजिएगा। तो ये जो है कितना 78 - 3/5 = n - 1, तो ये इधर आ जाएगा। अब समझिए, तो इसमें से घटाया तो कितना आ गया, इसमें से सब्ट्रैक्ट किए तो कितना आया प्यारे बच्चों, समझ लीजिए। तो 75/5 और ई इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस होगा ना। तो n = 15 अब +1 इसका मतलब 16 अर्थात ये 16वां पद है। 16 मतलब कैवा पद, 16वां पद है। स्पष्ट है ना कि 16वां पद है, कोई दिक्कत है? अब देखिए प्यारे बच्चों 8 नंबर क्वेश्चन जो कहता है ना, 8 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है उसको देख लीजिए। 8 नंबर क्वेश्चन बहुत इजी है। 8 नंबर आपका कह रहा है लैंग्वेज है, थोड़ा सा देखिए। 50वां पद आपका देवल है कितना 106, क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़िए। 50वां पद कितना 106 और तीसरा पद 12 है। वाह भैया, तीसरा पद 12 है, 12 है ना। तो 29वां पद ज्ञात करें। अरे इस कौन बहुत बड़ा हिसाब है। मैंने आपको कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए कहे थे, मैंने T 50वां पद और -T3 तीसरा पद, अब 50 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 47। तो 50वां पद लिख दीजिए 106 - 12/47, 47 कैसे आया? 50वां पद में से तीसरा पद घटा, पर 50 में से 3 घटा 47, याद रखिएगा 50 में से 3 घटा, यही रूल है। तो ये जो है घटा दिए तो कितना आपको 94 अब बटा 47 भाग दे दिए तो 2 आया, कॉमन डिफरेंस 2 आ गया। अब T3 बराबर दिया हुआ है A + 3 - 1 × D 2 है बराबर 12, तीसरा पद 12 देवल है। ये काहेला क्यों किए? क्योंकि पहला पद निकालना चाह रहे थे, है ना। तो A = प्यारे बच्चों इसमें से 2 घटा दीजिए, 3 में से 1 गया तो 2, 2 × 2 तो 4, 12 में से 4 गया तो कितना बचेगा 12 में से इधर जाएगा 4। अरे भैया ये प्लस में है, पूरे मल्टीपल करने के बाद प्लस में, तो ये 12 है, 12 में से ये दाहिने तरफ जाएगा तो 4 बराबर 8, पहला पद 8 हो गया। अब फार्मूला से 29वां पद ज्ञात कर दीजिए। 29वां Tn = क्या पढ़े थे A + तो A 8 है और n - n मैंने 29वां पद कह रहा है तो 29 - 1 है ना,
इंटू डी, कॉमन डिफरेंट आप निकलबे किए थे, डी के मान 2। अब इसको तो हल कर देना है, कितना 8 और 29 माइनस 1 तो कितना 28, 28 दूनी 56, तो 8 प्लस 56, 8 प्लस 56 इक्वल टू 64। आ गया कि नहीं आ गया? उसी तरह से 10 भी प्यारे बच्चों है। 10 क्वेश्चन पहले पढ़िए, 10 कितना आसान करता है। 10 में आपका दिया हुआ है कि कहता है कि 17वां पद और 10वां पद का अंतर 7 है। 17वां पद और 10वां पद के अंतर 7 है। तो पहले तो देखिए T17 माइनस T10 आप बड़ा बाई बी निकालने के लिए यही ना सूत्र पढ़े थे कि मैंने कितना है T17 माइनस T10 अब बटा जैमा पद है मैंने 17 माइनस 10 हो जाता है, ये नहीं होता है ऊपर जो हम लोग चल रहे थे। तो आपका अंतर किताब में दिल है 7, अभी पदों का अंतर आपको मालूम है 7, तो 7 में 7 से डिवाइड कर देते 1। यही तो पूछ रहा है कि सर्वांतर बताए, कॉमन डिफरेंट बताए, अर्थात कितना सर्वांतर है, अंतर कितना है, तो ये तो आपको आ गया 1। इसको बनाने की जरूरत नहीं था, मुझे बनाने वाला हिसाब। लेकिन 11 देखिए, 11 का रहा है कि एपी आपका दिया हुआ है, कितना भैया एपी देवल है 3, 15, 27, फिर कितना 39 ये देवल है। तो इसको कहता है प्यारे बच्चों कि ये बताइए कि आपका कितना, तो कहता है कि 629, कितना 629 कैमा पद है। 629 देख रहे हैं ना, 629 ध्यान दीजिएगा कैमा पद है। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये चीज हम लोग निकाल रहे हैं, तो आप देखिए इसमें हम लोग निकाल रहे हैं तो 629 कितना 54वां पद आपका निकाल ले पहले 54वां पद, तो a प्लस n माइनस 1, तो 54 माइनस 1 इंटू 12। देख रहे हैं किताब पहले देखिए प्यारे बच्चों, किताब देखेंगे तब समझ में आएगा। कॉमन डिफरेंस तो आपने निकाल दिया है, a जानिए रहे कि 3 है, तो 54वां पद तो कितना n प्लस a प्लस प्यारे बच्चों a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो इसका वैल्यू कितना 3, और 54 में से 1 गया तो 53 में 12 से गुना कर दीजिए, तो 12 3 36 और 12 5 60, 60 और 3 63, अर्थात 636, अब फिर 3 जोड़ दीजिए तो 639, 600 मैंने 54वां पास 639 हो गया। कोई दिक्कत? अब प्यारे बच्चों तो 54वां पद अब कहता है कि उस पद को निकाले जो इससे 54 ज्यादा है, उस पद को निकालें जो इससे क्या ज्यादा है 54 ज्यादा है, यही कहता है उस पद को निकालें जो 54, तो Tn बराबर कितना 629 अब प्लस 54 बराबर 693 मैंने 693 कैमा पद है। अब समझिए, अब कह रहा है कि 54वां पद से 54 अधिक कैमा पद होगा। भाई कितना आसान है। तो आप उस पद को एनवा पद आपको मालूम है 693, कैसे कर दिए 54वां पद निकाल के 54 ऐड कर दिए, जोड़ दिए, तो आपको 693 आया। तो 693 कैमा पद है। अरे आसान है प्यारे बच्चों। क्या चीज Tn बराबर क्या पढ़े थे 3 इंटू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो पहला पद 3 है प्लस n माइनस 1, n माने कैमा पद है उसको मान लिया n माइनस 1 इंटू 12 आपको क्या आया था कॉमन डिफरेंस आया था। अब इसको
इक्वल टू उस पद का आपको मालूम है इक्वल टू 693। तो अब इसको हल करके एन के मान निकाल दीजिए। एन के जो मान निकालेंगे वो आपका जैवा पद कह रहा है वह पद निकल जाएगा। वही तो आपको पूछ रहा है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से ये हम मैथ बनाएंगे 2 बार 3 बार, आप देखिए आसानी से बन जाएगा। धन्यवाद।